कैसे हम उनका इतनी अच्छी तरह श्राद्ध करें कि उन्हें सूक्ष्म जगत में कष्ट न हो, या कैसे हम इतना अच्छा और शुभ कर्म करें कि हमारी मृत्यु तो सुखकर हो ही, साथ ही भयंकर बैतरणी को पार करने का रास्ता भी सुगम हो। यमदूतों के द्वारा भयंकर नारकीय यातनाओं से हम मुक्त हों, इन सारी बातों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश गरुड़ पुराण में डाला गया है। हम आम जीवन में देखते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से आजीवन भयभीत रहता है तो वह है मृत्यु, जिसमें वह अपनी मृत्यु या अपने परिजनों की मृत्यु के विषय में सोचकर ही काँप उठता। तो गरुड़ पुराण में जीवन विद्या, मतलब हम जीवन को कैसे जिए। जीवन को अगर हम सही से जीते हैं, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, ज्ञानी व्यक्ति के लिए वैसे किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मन सही है, जीवन ठीक जिया है, फिर आपको किसी प्रकार के कर्मकांड की जरूरत नहीं है, किसी संस्कार की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपने अपने चित्त को शुद्ध कर दिया, आत्मा निष्कल्मश है, तो आपको किसी श्राद्ध संस्कार की जरूरत नहीं। आपका कौन सा शरीर है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आप पक्षी हैं, चांडाल हैं, असुर हैं, कोई भी जीव है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि आपने देह में रह करके कर्म कैसे किए। रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा लिया और सीता जी को उठा लिया, और जटायु गिद्ध शरीर को लेकर के पैदा हुए, जो अधम शरीर माना जाता है। उस गिद्ध शरीर में भी सीता जी के दुख को दूर करने का प्रयत्न किया। उनका शुभ कर्म था, और उस शुभ कर्म के फलस्वरूप भगवान श्री राम की गोद में रख करके प्राण छूटे, मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी गोद में सिर रख करके मुक्ति को प्राप्त हुए। शरीर कोई भी हो, प्रश्न ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो या गिद्ध हो, प्रश्न ये है कि आपने कर्म क्या किए और कर्म का फल आपको क्या मिला। ये महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण इसी बात को निरूपित करता है। गिद्धराज जटायु की मृत्यु का समाचार जब सभी लोग सुने, सिद्ध हो, ज्ञानी हो, योगी हो, गोस्वामी जी कहते सभी स्तब्ध रह गए। सभी चाहते कि हमें भी ऐसी मृत्यु मिले, भगवान की गोद में प्राण छूटे। लेकिन जो मृत्यु मिली जटायु को, जो उनके जीवन के कर्मों का फल है, आप यह मत समझें कि आपको कौन सा स्थान मिला है, कौन शरीर मिला है, कौन सा समय मिला है। आपके हाथ में शुभ कर्म है, उसको कर लेना चाहिए। आज तक कितने लोग दुनिया में मर गए, वर्तमान में कितने मर रहे हैं, और भविष्य में तो सभी मरेंगे ही। मृत्यु सबकी होती है, लेकिन जटायु जैसी सुंदर मौत किसी बिरले की ही होती। भगवान का नाम, राम नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए मरे। जीवन की सफलता मृत्यु में। जीवन आपने कैसा जिया, ये पता चलता है कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। अपने यहाँ कहा जाता है करनी देखो मरनी में, यानी आपकी मृत्यु में देखा जाएगा कि आपका कर्म कैसा हुआ, कितनी सुखद आपकी मृत्यु होती है। कष्ट से मरे, बीमारी से मरे, बिस्तर पर परे परे मरे, या 1 मिनट में जीवात्मा शरीर को त्याग दी। गिद्धराज की मृत्यु जो हुई, उसकी सभी लोग सराहना करते हैं। मरेंगे सभी, क्या राम की गोद में सिर रखकर मरेंगे? अरे आज के लोग तो राम राम कह नहीं पाते, राम की गोद में सिर रखकर कैसे मरेंगे? कोई मरने पर मुक्त होता है, कोई जीते जी मर जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं मुक्ति मुक्ति में भेद है। सभी मृत्यु से बढ़कर गिद्धराज की मृत्यु सबसे ऊपर है। जटायु की मृत्यु अद्भुत है। वो राम जी के पास नहीं गए, राम जी उनके पास आए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, राम ने उनको अपनी गोद में रखा। राम का स्मरण तो वो कर रहे थे, लेकिन राम भी उनका स्मरण कर रहे थे। जीव का स्मरण भगवान करे, ये बड़ी बात। शुभ कर्म और भक्ति जब मिल जाती है तो कुछ भी घटित होता है। जो भी घटित होता है वो आश्चर्यजनक होता है, जैसा कि जटायु गिद्ध के साथ।